नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Vivo Y21 का एफआरपी बाईपास कैसे करते हैं, यानी कि गूगल अकाउंट बाईपास कैसे करते हैं। इस मोबाइल को कोई गलती से हार्ड रीसेट कर दिया है, इसमें ईमेल आईडी पुरानी मांगने लगे हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास Vivo की कोई भी मोबाइल है, अगर ऐसा ऑप्शन मांग रहा है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आसानी से 2 से 4 मिनट के अंदर में अपने मोबाइल को सही कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखिएगा, तो ध्यान रहे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कहाँ बता रहा हूँ, क्या आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखेंगे स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट का ऑप्शन है, मैं स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दोबारा आपको यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करके यहाँ पर दोबारा नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है कनेक्ट टू वाईफाई वाले में सक्षम है, ठीक है। तो आपको दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं अपना हॉटस्पॉट का यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ। आपको दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट का पासवर्ड हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल करके इसमें वाईफाई कनेक्ट करते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो डालने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने देखते हैं यहाँ पर हमारा वाईफाई जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको वाईफाई कनेक्ट होने के बाद यहाँ से पूरा आपको बैक कर देना है, पूरा बैक करके होम पेज पे आ जाना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आपको दोनों बटन को एक साथ दबाना है, जिससे आवाज़ तेज धीम करते हैं उन दोनों बटन को एक साथ दबाना है। एक साथ दोनों उंगली से ऐसे दबाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखेंगे एक साथ दबा दिया हूँ, एक साथ दबाएंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे भी दूसरा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखेंगे टर्न ऑन का ऑप्शन आया है, आपको टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे ऐसे। इसके बाद दोबारा फिर से आपको यहाँ पर दोनों उंगली से फिर से आपको दोनों बटन को दबाना है। दोनों बटन को दबाएंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे टॉल बैक जो रहेगा ऑन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर यल बनाना है, ऐसे यल बनाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बार में अगर ना आए तो 2 बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यल बनाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। अब आपको यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन सर्च पर आपको क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पर है स्क्रीन सर्च, आपको इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे ऐसे। तो आपके सामने यहाँ पर डबल क्लिक हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नीचे जो है इंटरनेट का ऑप्शन दिखेगा, एक लोगो दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करके वहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दो तीन बार टाइप करेंगे ऐसे से, ठीक है। 2-3 बार टाइप कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको 3 फिंगर लेकर के सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कर रहा हूँ आपको वैसे करना है, ऐसे तीनों फिंगर लेकर के आपको ऐसे इधर खींच देना है। तो यहाँ पर देखेंगे मैं खींच दिया हूँ। इसके बाद आपको सामने यहाँ पर देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना हो, ठीक है। आपको सेटिंग पर ऐसे क्लिक करके आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर टॉल बैक को बंद करना है, दोनों उंगली को दबा करके बटन को यहाँ पर बंद कर देंगे। जो टॉल बैक रहेगा वो अब बंद हो जाएगा आपके सामने। अब आपको यहाँ पर एक बार सिर्फ बैक करना है, एक बार बैक करके आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर गो टू टॉल बैक पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आकर के आपको यहाँ पर दिखेगा एक्सेसिबिलिटी मेनू, ठीक है। आपको एक्सेसिबिलिटी मेनू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू पर इसको ऑन कर देंगे। इसके बाद आपको अलाउ करके आपको यहाँ पर देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर एक लोगो आ चुका है। अब आपको यहाँ पर इस पर लोगो पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर असिस्टेंट पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्या बोलना है, आपको ध्यान से देखिए। असिस्टेंट पर क्लिक करके, तो मैं आपको यहाँ पर असिस्टेंट पर क्लिक करके आपको बता रहा हूँ क्या बोलना है। आपको यहाँ पर टाइप करना है ओपन इजी शेयर, ठीक है। आपको ओपन इजी शेयर आपको यहाँ पर बोल देना है। गूगल असिस्टेंट पर क्लिक करके आपको ओपन इजी शेयर बोलेंगे, तो आपके सामने ओपन इजी शेयर हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करके आपको एग्री कर देंगे। तो मैं आपको इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ़ोन क्लोन का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिस इज न्यू डिवाइस पर आपको क्लिक करके आपको एंड्रॉयड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गो इट पर क्लिक करके यहाँ पर पूरा आपको परमिशन दे देना है, ठीक है।
तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे स्कैनर के लिए मोबाइल अब रेडी हो चुके हैं। अब इस मोबाइल को थोड़ा साइड रखेंगे, एक दूसरे मोबाइल को ले लेना है, ठीक है। दूसरी मोबाइल को लेकर के इसमें दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि बहुत कम एमबी का है। तो यहाँ पर देखेंगे मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने चल रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है। जो दूसरे वाले मोबाइल लिए थे उसमें आपको प्ले स्टोर में जाकर के आपको यहाँ पर सर्च करना है, क्या यहाँ पर टाइप करना है एक्टिविटी लॉन्चर। तो यहाँ पर आपके सामने नीचे है, देख सकते हैं, नाम आपको देख लेना है। इसके बाद आपको ये लोगो देख लेना है, आपको इसी को आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा, तो बहुत कम एमबी का है जो कि इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद और एक है ईजी शेयर, ठीक है। तो काफ़ी मोबाइल में रहता है, काफ़ी मोबाइल में नहीं रहता है। तो आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर ईजी शेयर को इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। तो ओपन करेंगे, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करके परमिशन दे करके आपको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन क्लोन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फ़ोन क्लोन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिस इज ओल्ड डिवाइस पर क्लिक करके गो इट पर क्लिक कर देंगे। पूरा परमिशन आपको यहाँ पर दे देना है। तो देने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे स्कैनर आ चुका है। अब आपको जिसमें गूगल अकाउंट लगा है उस मोबाइल को लेकर के इसको स्कैन कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे गो इट पर आपको क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको फिर से अलाउ करके पूरा आपको परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद ये मोबाइल जो है परमिशन ले लेगी। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, अब ये सबके सामने यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टिक लगा है, इसको अनटिक करना। अनटिक यहाँ से हो जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर देंगे, अनटिक हो जाएगा। इसके बाद आपको ऐप्स पर आपको क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर पर आपको क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ओके कर देंगे एक्टिविटी, ठीक है। दोबारा आपको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपके मोबाइल में लॉक लगा रहना चाहिए। ये बात ध्यान देना, जो दूसरे वाली मोबाइल लिए है उसमें लॉक लगा रहना चाहिए। लॉक लगा करके ओके करके स्टार्ट कर देंगे। तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे इस एक्टिविटी लॉन्चर को इस मोबाइल में मैं भेज दिया हूँ। अब इस मोबाइल को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का ऑप्शन देखिएगा, आपको इस पर क्लिक करके आपको दोबारा हिस्ट्री पर क्लिक करके आपको ऐप्स पर आपको क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको ओके कर देंगे। तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे थोड़ा लोडिंग ले गई। लोडिंग लेने के बाद अभी दूसरा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दूसरा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना है। आपको थोड़ा सा इसको करके ऊपर करेंगे। इसके बाद एंड्रॉइड सेटअप का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देंगे। तो सबके सामने यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग का लोगो दिख रहा है। सबके सामने यहाँ पर देखेंगे सेटिंग का लोगो दिख रहा है। इसके बाद एक के सामने यहाँ पर देखेंगे नहीं दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपके मोबाइल में अगर वाईफाई अगर डिसकनेक्ट हो जाए तो यहाँ से, तो आपको दोबारा फिर से दूसरा हॉटस्पॉट को ऑन करके यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारे मोबाइल में देखते हैं वाईफाई डिसकनेक्ट हो चुका है, तो दोबारा फिर से इसमें वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे। तो वाईफाई कनेक्ट होने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे फिर से आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे ये मोबाइल अब आगे जाने लगेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको फिर से आपको क्या बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी मोबाइल सही हो जाती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, ध्यान देना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जब 3 केबल दिखे तो आपको यहाँ पर नो केबल पर आपको क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको कॉपी विदाउट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे गूगल पर क्लिक करके आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर आपके सामने भी दूसरा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर दोबारा फिर से आपको स्टार्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ मॉडल दिखेगा। तो अब आपको फिर से आपको दूसरे वाली मोबाइल लेनी होगी, ठीक है। दूसरे वाली मोबाइल लेकर के इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देंगे। आपको फिर से आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल के सेटिंग में जाऊँगा। इसके बाद आपको इसको करके आपको नीचे आना है। यहाँ पर गूगल का ऑप्शन दिखेगा। तो गूगल आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, या तो ऊपर आपको सर्च कर लेना है। अगर यहाँ पर न दिखे तो सर्च कर लेना है। इसके बाद सेट यूपी रिस्टोर पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके आपको सेट यूपी नेवी डिवाइस पर आपको क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे सर्चिंग होने लगा है। अब इस मोबाइल से उस मोबाइल में यहाँ पर देखेंगे कनेक्टिंग लेगा, तो यहाँ पर कनेक्ट होने देते हैं। तो इसको कनेक्ट हो जाने दीजिए।
तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अपने मोबाइल को 2 से 4 मिनट के अंदर में सर्च कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों मोबाइल जो है सर्च कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद कॉपी पर आपको क्लिक कर देंगे। इसके बाद लॉक मांगेगा तो आपको लॉक लगा देना है। इसके बाद देखेंगे कॉपी योर अकाउंट, मतलब कि इस ईमेल आईडी को उस मोबाइल में आप सेंड कर रहा है, इसको सेंड करने दीजिए। तो ध्यान से देखिए, तो थोड़ी देर आपको यहाँ पर वेट करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अब कनेक्ट हो चुका है आपके सामने। यहाँ पर देखेंगे इस मोबाइल में देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है, अब उस मोबाइल को थोड़ा हम अब साइड रख देंगे, उसका अब काम नहीं है। तो इसमें देखेंगे अभी दूसरा इंटरफेस आएगा, तो आपको वेट करना है। तो इसमें आपको वेट करना होगा, क्योंकि 1 डेढ़ भी मिनट लग सकता है, 2 भी मिनट लग सकता है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। तो अभी आपके सामने दूसरा एक इंटरफेस आएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर दूसरा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर कॉपी विदाउट पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉपी, इस पर आपको क्लिक करना है, कॉपी का ऑप्शन दिखेंगे लिखा है। तो यहाँ पर डोंट कॉपी पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। सॉरी, डोंट कॉपी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एग्री पर आपको क्लिक कर देंगे, ठीक है। एग्री पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ा मोबाइल लोडिंग लेगी। सिर्फ आप एक स्टेप और फॉलो करिए, इसके बाद आपके मोबाइल सही हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको इसमें से किसी एक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर गूगल का ऑप्शन दिख रहा है, मैं गूगल पर क्लिक कर दूंगा, आप किसी एक पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर से आपको स्किप का ऑप्शन आएगा, स्किप कर देना है, दोबारा स्किप कर देंगे। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करके दोबारा स्किप कर देंगे, स्किप कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको दोबारा स्किप कर देंगे, नो थैंक्स कर देंगे। नो थैंक्स करने के बाद आपकी मोबाइल अब रेडी हो चुकी है। आपको फिर से एक स्टेप और फॉलो करना है, सिर्फ सेटअप ही करना है, ठीक है। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डोंट कॉपी पर क्लिक कर देंगे। डोंट कॉपी पर आपको क्लिक करने के बाद दोबारा आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको फिर से मोर पर क्लिक करके, मोर पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्किप कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको चेकिंग लेगा, तो आपको वेट करना है, ठीक है। फिर से आपको नेक्स्ट करके स्किप कर देंगे, स्किप कर देंगे, दोबारा स्किप कर देंगे, नो थैंक्स कर देंगे। इसके बाद आपकी मोबाइल जो है 100% FRP बाईपास हो जाएगी। तो आपका फर्ज बनता है हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो और इसको FRP बाईपास करने के बाद इस मोबाइल को एक बार फिर से रीसेट कर लेना।